आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत मैंने इसके पहले बताया था टाइप 1, आज टाइप 2 बताने वाले हैं। टाइप है हमारा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी बढ़ेगा और कमी होगा इन दोनों पर, या दोनों बढ़ेगा उस पर भी या कम होगा। मैं एक बताऊंगा तो आप 1000 बना सकते हैं। थोड़ा इसको गौर से देखिएगा। तो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोशिश ये बनाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग और ट्रिक्स दोनों बताऊंगा। कहता है कि एक वस्तु की मूल्य 20% कमी होने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत यानी प्रभावित हो गई हुई, कितना बढ़ गया या कम हो गया, कमाया या क्या हुआ, ये बताना है। तो ट्रिक्स अभी बताएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। तो पहले ट्रिक्स में बताता हूँ। पहले कितने प्रतिशत है, तो पहले हम टोटल 100 मान लेते हैं उसका आय है या जो भी है उसका बिक्री कर। अब इसमें पहले 20% का कमी कर रहा है, तो कमी करने का मतलब कि 80/100 हो जाएगा। मैंने बताया भी था कैसे इसके पहले वाले वीडियो में। और 80% की वृद्धि तो 180/100। अब इसको ये 2 जीरो से 2 गया, इससे ये भी गया और इससे 18/8 144। 144 यानी मैंने 100 माना था, 100 से बढ़कर 44 ज़्यादा हो गया, यानी 44% वृद्धि हो गई। 100 पर हो रहा है इसलिए प्रतिशत आया कि प्रत्येक 100 पर। ठीक है, ये रहा शॉर्ट ट्रिक्स। अब इसको बता देते हैं एक एक नियम पर। ठीक है, देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए इसको कैसे। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं एक वस्तु या 1 केजी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। तो 1 केजी का मूल्य 100 रुपया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये 100 रुपया हो गया। अब वस्तु हम 100 केजी लेते हैं, तो 100 केजी वस्तु का मूल्य 100 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। इतना हो गया। ये मेरा पहले का मूल्य मान लेते हैं, अभी हमने खरीद लिया वस्तु को। ठीक है, चाहे जो भी। अब इस पे कहता है कि नहीं, इसके मूल्य में कहता है कि 10% कमी होने पर, है ना, कहता है कि वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने पर, तो नया मूल्य है, ये मूल्य है, इसमें 10% कमी करें, 20% कमी करेंगे तो नया मूल्य 80 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। अब कहता है कि इसकी बिक्री में 80% की वृद्धि कर दी गई, तो बिक्री यही है, ये 100 केजी है, तो इसमें वृद्धि करना है कितना, 80%। तो बिक्री हो जाएगा वस्तु का 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा, बिक्री वस्तु का बिक्री हो जाएगा। 100 है तो 80% की वृद्धि तो 180। अब इतना केजी हो गया, क्या हो गया, ये केजी हो गया। अब टोटल मूल्य निकालेंगे, कुल मूल्य, तो कुल मूल्य ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा हमारा, तो 80 गुने 180, 18/8 144 यानी 14,400। अब देख लीजिए 14,400 रुपया हमारे पास हो गया। पहले कितना था, तो 10,000 का था, अब कितना, 14,400। यानी कितना रुपया हमने फायदा कमाया पहले की अपेक्षा, तो देखना है 4,400। तो 4,400 हमने क्या किया, पहले की अपेक्षा ये ज़्यादा कमाया। किससे, तो ये हाँ 10,000 की अपेक्षा को या से वाला को नीचे मैंने बताया था। तो इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये 2 जीरो से गया, 2 जीरो से गया, यानी 44% की इसकी आमदनी बढ़ जाएगी। देखिए आप पे ये तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, शॉर्टकट वही था, क्योंकि उसमें अगर 3 बार बढ़ाएंगे, 4 बार बढ़ाएंगे, 5 बार भी बढ़ाएंगे तो वैसे बनेगा, लगातार बनते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10% की वृद्धि है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जैसे 100 है, 10% की वृद्धि तो 110/100 है, पुनः 20% की वृद्धि तो 120/100 है, पुनः 40% की कमी तो 60/100 है। जितना इच्छा करो उतना वृद्धि कमी करते जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीपल और डिवाइड जो भी है, एडिशन, ये आपको बेहतर होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, फास्ट बन जाएगा। तो ये आसान है, ये भी आसान है, इजी है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक्स है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं, उसको बनाइए आप। ये प्रश्न देखिए दूसरा, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसके प्राप्त संख्या में, यानी वृद्धि हो गया उसमें कह रहा है, 25% कमी कर दी जाए,
तो उसकी है ना अंतिम अंतिम या अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी, यानी कि अंत में उसका प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना हो जाएगा, ये कह रहा है। तो ऐसे सवाल देखिएगा, मैं बता दूं दोस्तों कि जितना प्रतिशत वृद्धि उतना ही प्रतिशत की कमी, यानी इसको क्या कीजिएगा, दो बार लिख दीजिएगा, 25% वृद्धि 25% कमी, 25 गुने 25 बटा 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 25 गुने 25 बटा 100 ऐसे भी कर सकते हैं। 25 चौका 100, यानी अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24, ना 6 पूर्णांक 2 बटा 1/4 हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। यानी जितना वृद्धि कहता है ना उसको दो बार, जितना वृद्धि उतना ही कमी कहेगा तो इसको दो बार लिखेंगे, ठीक है। हमेशा कमी होगा, क्या होगा, हमेशा कमी होगा। अब कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा याद लीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि 20% वृद्धि, ये तो इसमें जीरो नहीं था, और जीरो जिसमें होगा उसमें और आसान तरीका मैं बता दूं, 20% की वृद्धि और 20 की कमी, तो जीरो हटा करके केवल स्क्वायर कर लेंगे, तो दो दूना 4 की हमेशा कमी, 10 की वृद्धि 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1% की हमेशा कमी हो जाएगी। 30% की वृद्धि 30% की कमी, अर्थात तितली का 9% हमेशा कमी, 40% वृद्धि 40% कमी, 4 चौका 16, अर्थात 16% की कमी आ जाएगी। 50% की कमी 50% की वृद्धि, अर्थात 25% की हमेशा कमी ही होगी। अब इसको बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाए, शॉर्टकट भी बनेगा, ऐसे ही बनेगा वैसे ही बनेगा। देखिए कह रहा है 25 की वृद्धि या 25 की कमी, तो आप ऐसे मान लीजिएगा 100 मान लिए, और 25 की वृद्धि हो गई तो 125 बटा 100, 25 की कमी यानी 75 बटा 100 ऐसे ही बना सकते हैं। ये गया, देखिए अब 25 से कटाएंगे तो 25 25 125, और यहाँ देखते हैं 25 चौका 100, आपका इतना आ गया, ठीक है, 25 25 इतना आ गया। अब इसको कटा कर देखते हैं तो ये कटने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से कितना कमी है ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तो आइए 100 से कटा ही लेते, अच्छा रहेगा, 100 से ही बेहतर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 100 माइनस, अब ये देखिए 25 25, ये 50 25 के 5, 5 से 35 दू 37 बटा 4, देख लीजिए दोस्तों कैसे निकल रहा है। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे 4, ये गुना होगा 400, 400 माइनस 375, अर्थात ये हो जाएगा 25 बटा 4, मैंने जो निकाला था 6 चौका 24 1/4, इतना कर सकते हैं, या इसको दशमलव भी ला सकते हैं, ठीक है। दशमलव में लाएंगे तो फिर इसको 6 दशमलव हो जाएगा, है ना, 1 बच जाएगा, तो फिर 6 कम है ना, इसको फिर भाग लगा लीजिएगा तो आ जाएगा 4 दूना 8, यानी इतना प्रतिशत हो जाएगा। या तो फ्रैक्शन में लाइए या दशमलव में लाइए, ठीक है। अब आप कोई भी सवाल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। या मैंने बताया था जिसके अंत में जीरो होगा वो तो और ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, लॉलीपॉप है समझिए। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों वो प्रश्न आ ही गया आखिरकार, कहता है एक संख्या में पहले 20% कम की जाती है, फिर इस संख्या ना कम की गई संख्या में फिर इस कम की गई ना संख्या में हुई संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाता है तो मूल संख्या निकल। अब देखिए ये संख्या निकालना है, ये तो और आसान हो गया, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। मैंने बताया था 20% वृद्धि 20% की कमी, अर्थात हमेशा 4% की कमी, यानी 4 बटा 100 है इक्वल टू कितना 20, ये तो और आसान है, इसको कटा देंगे 5 20 x इक्वल टू 500। अब ये भी आंसर होगा, ये शॉर्टकट होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आया, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हालांकि ये सब लड़के नहीं जानना चाहते हैं कि कैसे और क्यों, मुझको आंसर से मतलब होता है यारो, आंसर से मतलब नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर कर लो, खुद से बनेगा। हम लोग कोई ऐसा चीज़ नहीं पढ़े हुए हैं, हम लोग केवल कंसेप्ट क्लियर किए, ठीक है। हम लोग जो गुरु पढ़ाए हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लिए। आज कोई भी सवाल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग रिसर्च करते हैं मैथ पर, ठीक है, यही रीज़न है, तो आप भी बना सकते हैं। अब चलिए इसको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा थ्योरी, इसको मैं बता दूं, कंसेप्ट क्लियर कर दूं ना। आइए देखते हैं कंसेप्ट कैसे क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों मैं मान लेता हूँ मूल संख्या x है, मूल संख्या x है, कहता है कि इसमें पहले 20% की वृद्धि, तो अब नया संख्या होगा
न्याय संख्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है 20% की वृद्धि, एक्स में 20% की वृद्धि तो 120/100। फिर इसी में कहता है 20 की कमी 80/100। ये 2 जीरो से 2 हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए सही ना, तो ये 12/96 यानी 96x/100। अब यहाँ दिखना है, कहता है कि मूल संख्या ना कितना कम हो जाता है या अधिक होता है ना, परिणामी संख्या ना संख्या कितना कम कम है, ये कितना कम है तो 20 कम है। ठीक है, तो अब यहाँ देखना है, घटा लेना है। क्या करेंगे, परिणामी संख्या हम लोग कितना था, मूल संख्या x था, तो ये x माइनस ये इक्वल टू 20, क्योंकि अंतर है दोनों का, 20 कम हो जाता है, परिणामी संख्या 20 कम हो जाता है। अब दोनों के सब लेंगे तो 100 आएगा, यह आएगा, यानी 100x, देख लीजिए, माइनस 96x इक्वल टू 20। ये चीज़ मैंने बताया था, 4x/100 इक्वल टू 20। अब कटेगा ये तो 5, यानी x बराबर 5 में 100 जाएगा, गुना होगा 500। यही 500 रुपया आपका आ गया आंसर। देखिए मैंने पहले ही बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, अब मैंने निकाल कर बताया। दोनों जानना जरूरी है। 4 ऑप्शन, देखिए 4 चरण में पढ़ाई होता है, लॉन्ग, शॉर्ट, ट्रिक्स, ऑप्शन। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर लास्ट में पढ़ाया जाता है कैसे आप एग्जाम कैसे दे, एग्जाम में कैसे सॉल्व करें, वो लास्ट में बताया जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25%, गौर कीजिएगा प्रश्न पे, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% वृद्धि की गई और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है, यानी कि उसकी जो आय हुआ, आमदनी हुआ, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो गौर करेंगे, मान लेंगे 100 आय था, पहले उसमें वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, ये देखना है। तो कहता है 25% की वृद्धि, तो 125 लिखेंगे बटा 100। फिर कहता है कि बढ़ गया, उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 110/100। अब देखते हैं, ये 2 जीरो से 2 गया, इससे ये गया। अब यहाँ पे कटाने से कोई फायदा ना, पूर्णांक में कर देंगे या दशमलव में। अब यहाँ देखते हैं, इसको गुना करेंगे तो 5 और 5 और 2 7, 3 और 1/10, अर्थात यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1375 पॉइंट इतना। ये 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो इन 137.5 है, तो 37.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ऐसे बनाएंगे सवाल को। लेट्स सॉल्व।